इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर को सर्च करते हैं तो वो आपके पास नैरो सर्च क्यों देता है और उसको ब्रॉड कैसे करना है। से फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर मैनेजर पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखता हूँ तो वो मेरे पास फिग्मा मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है, तो ये मेरे पास कोई पैकेजेस यहाँ पे नहीं आ रहे। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्रेफ़रेंसेस में जाता हूँ और यहाँ से मैं सर्च इन पैकेजेस डिस्क्रिप्शन इवन स्लोअर सर्च इस पे इसको इनेबल कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे फ्लैट पैक्स या शो अनवेरिफाइड फ्लैट पैक्स नॉट रिकमेंडेड, ये वो वाले फ्लैट पैक्स होते हैं जो लोगों ने रजिस्टर नहीं करवाए हुए, लेकिन वो फ्लैट पैक्स आपके पास इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ, नाउ गो बैक और यहाँ पे मैं अगेन लिखता हूँ फिग्मा, लेट्स सी। और ये मेरे पास डिफरेंट किस्म की रेपोजिटरी सर्च कर रहे हैं एंड नाउ इट विल सर्च नॉट ओनली द नेम्स बल्कि डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं पे अगर फिग्मा है तो उसे भी सर्च करेगा और बाकी जगहों पे भी जो सॉफ्टवेयर हैं उसको सर्च करेगा। दिस इज़ अ बिट स्लोअर मेथड, लेकिन इसके अंदर आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो आप सर्च कर रहे हैं वो आपके सामने आ जाए। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप लिस्ट ऑफ पैकेजेस को जो है वो रिफ्रेश भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर सोर्सेज भी देख सकते हैं, प्रेफरेंसेस भी। जैसे मैं प्रेफरेंसेस पे जाता हूँ, मैं फ्लैट पैक को बंद करता हूँ, ठीक है? और अगेन मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर सोर्सेज पे जाते हैं, इसको मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाया, ऑथेंटिकेट किया। ऑथेंटिकेट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी जो मेन एंड बेस रिपॉजिटरी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो मैंने स्टार्ट वाली वीडियोज़ के अंदर भी बताया था। क्योंकि मैं जर्मनी के अंदर हूँ तो जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के ऊपर जो मेरे पास फास्टेस्ट आ रहा है वो इस वक़्त ये आ रहा है और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि आपके पास लोकली कौन-सी आ रही है जो रिपॉजिटरी है। जैसे मेरे पास जो इस वक़्त स्पीड सबसे ज़्यादा आ रही है वो इस एक जगह की आ रही है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने भी वही देखना है, जिसकी स्पीड आपके पास सबसे ज़्यादा आ रही है, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो सॉफ्टवेयर सोर्सेज़ यहाँ से आ गए एंड देन यू हैव एंड शो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, ये सारी की सारी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है। और अगर अब आप यहाँ पे आके से फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एक चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं जो आपने पहले नहीं की, सो आप सर्च पे जाके इसको देख सकते हैं और वो आपके पास आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉफ्टवेयर मैनेजर। सॉफ्टवेयर मैनेजर लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से फॉर एग्जांपल वीएलसी या जिम्प लिख देता हूँ। ये फ़ोटोशॉप का अल्टरनेटिव है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्चिंग सॉफ्टवेयर रिपॉजिटरी, वन मोमेंट, उसकी रीज़न क्या है कि मैंने जैसे इसको प्रेफ़रेंसेस में जाके एक्टिवेट किया है तो अभी स्लोअर सर्च हो रही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्लो वाले रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, फ़ास्ट वाले लेना चाहते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ़ ईज़ी रिज़ल्ट जो हैं वो आपके सामने हैं। तो मैं इसे डीएक्टिवेट यूजुअली रखता हूँ, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर ना मिले देन आई हैव टू एक्चुअली एक्टिवेट दैट। सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिम्प। अब ये मेरे पास फ़ौरन से जिम्प के जितने भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो आ चुके हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिग्मा, इट्स सर्चिंग, नो सॉफ्टवेयर फाउंड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीएलसी, सर्चिंग, ये सारे के सारे वीएलसी के मेरे पास प्लगइन्स एंड सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं एंड दिस इज़ हाउ यू कैन प्ले विद द सॉफ्टवेयर मैनेजर टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित होती है। ठीक हो गया जी? तो ये हमारे पास इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर मैनेजर टूल्स को मैनेज कर सकते हैं।